दुनिया भर के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अमूमी तौर पर और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के मौका पर अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा जो कुर्बानी का जज्बा था, आज लोगों ने उसको दोबारा याद करके किया है और उसको ये बनाया, बड़ी खुशी से ये ईद बना रहे हैं। लेकिन अभी अभी आपने जो सवाल किया मैं देता हूँ, लेकिन पुंछ में और मैं कहता हूँ कि ये बड़ी सादगी के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ ये नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। और इसमें आप हैरान होंगे कि मस्जिदों में भी बड़ा लिमिटेड कोरोना वायरस और कोविड-19 को देखते हुए, लॉकडाउन के पालन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को लेते हुए लोगों ने बड़ी बुर्दबारी और दूरअंदेशी से सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए और फिज़िकल डिस्टेंस कायम रखते हुए यहाँ पे नमाज अदा की। और इसमें तमाम लोगों ने मिलजुल के बढ़ चढ़ के ये जो नवाया दिन आज और चल रहा है दिन, लोग कुर्बानी दे रहे हैं और अमन की, शांति की, भाईचारे की, इत्तेफाक की, इत्तेहाद की और ये दुआएं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुआएं ये हो गई हैं कि वह कोरोना जो वायरस है कोविड-19, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दिलाए, दोबारा लोग खुशहाल हों, आबाद हों, पूरी दुनिया में हों, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में हों। और अभी आपने कहा कि पुंछ में लॉकडाउन की पासदारी की गई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खुसूसन जो DIG साहब यहाँ पे आए हुए हैं, SP साहब, DC साहब, इन्होंने बड़ी बुर्दबारी से यहाँ पे लाए कि यहाँ पे देखिए आज आज छड़ी मुबारक गई यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ी सादगी से आज से यहाँ पे छड़ी, कल कहीं पूजा हुई अखाड़े में और आज वो लोग तकरीबन 10-12 आदमी यहाँ से गए और मंडी में चले गए। उनको लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी सादगी से, ख़ास को स्वामी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी सादगी से ये बनाया। और जो रखड़ी आ रही है, अगर 2 दिन के बाद त्यौहार आ रहा है, वो भी सादगी से बना रहे हैं। तो अभी आपने कहा कि ईदगाह में, देखिए ईदगाह में 2 दिन पहले 2-3 केस पॉजिटिव आए थे, 2 केस, तो उसमें ये पूरा एरिया बंद किया हुआ था। तो बंद करने की वजह से ये सब लोगों ने नमाज जामा मस्जिद में अदा की। नीचे हमारी दरिया के पास एक मस्जिद है, उसमें जुमा कायम हुआ है, नमाज 5 बात तो 2 साल 4 साल से पहले थी, वहाँ भी नमाज अदा की। तमाम मस्जिदों में हर मसलक ने अपने अकीदे से नमाज अदा की और लॉकडाउन का पालन किया। उन लोगों को मैं सब मुबारकबाद देता हूँ, तमाम उलमा को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बुर्दबारी से, दूरंदेशी से इसको अदा किया। और आज के मौके पे हम यही दुआ कर सकते हैं कि ये जो दिन है, देखिए ठीक 10 दिन के बाद 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी का दिन है। हमें उस दिन को भी इसी तरीके से बनाना है और बनाना है, खुशी से बनाना है। ये दिन हमारे कौमी त्यौहार होते हैं। तो इसलिए आज मैं फिर दोबारा अपील करूँगा तमाम लोगों से कि आओ मिलजुल के त्योहारों को सादगी से बनाएं, आजिज़ी से बनाएं, लॉकडाउन की पालन करें, DC SP एडमिनिस्ट्रेशन का भी तावन करें। और मैं मरबू साहब का जो आरिया पिछले दिनों में यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मीटिंग कॉल की थी यहाँ के जो तरक्याती काम उन्होंने जायज़ा लिया था, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी का, DGP का, वहाँ से IGP से लेकर यहाँ तक तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस वक्त हमारी इस बीमारी की हालत में, नाजुक दौर में, कोरोना वायरस के होते हुए यहाँ पे हम त्यौहार मना रहे हैं। और देखिए तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में बड़ी सादगी से नमाज की, मस्जिदों में अदा की। और मैं उलमा को भी मुबारकबाद देता हूँ, अपने खाड़ा के जो कारिंदे हैं, बसंत राम जी, उनके कारिंदों को, यशपाल शर्मा जी को मुबारक देता हूँ, स्वामी जी ने आज जो गए यहाँ से। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ की वकालत करते हैं कि यहाँ पे लोग जो है संजीदा हैं, हमारे आलम, हमारे पंडित वो जानते हैं और उनके गाइड और DC SP की गाइडलाइन पर ये चल रहे हैं। आप हजरात का, मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम चाहते हैं कि ये मैसेज पुंछ में जो भाईचारे का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, सादगी का, इंसारी का और जिस तरीके से यहाँ पे नमाज या छड़ी गई है, ये मैसेज भी हिंदुस्तान में जाना चाहिए, किस तरीके से ये नमाज अदा हुई। तो मैं आखिर में आप मीडिया हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आप जगह जगह गए, देखा, सुना, आपने भी जायज़ा लिया होगा कि किस सादगी से ये लोग नमाज अदा कर रहे हैं, छड़ी चली गई है। तो मैं फिर आखिर में शुक्रिया भी अदा करता हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।